नमस्ते बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी में दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे। मिरर इमेज। परिचय। दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी आकृति को देखने से जो आकृति दिखाई देती है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न में दर्पण को वस्तु की ओर अर्थात दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे रखा गया होता है। फिर यह सवाल पूछा जाता है कि उस ओर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दूसरे प्रकार के प्रश्न में सिर्फ यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है, अर्थात दर्पण की स्थिति दाएं या बाएं ओर होती है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, हमको एक दर्पण लेना रहता है और यहाँ पर चित्र के सामने या ऊपर या नीचे साइड में रख करके देखना रहता है कि दर्पण में उस प्रकार का चित्र का प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसी प्रकार से हमको हल करना रहता है। तो या फिर इस प्रकार से दिया जा सकता है कि प्रश्न आपको दर्पण के सामने चित्र को रख दो और उसके बाद उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखते हैं हल करने की विधि। दर्पण से संबंधित प्रश्नों को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। पहला, दर्पण के बाएं या दाएं होने पर। यदि वस्तु के दाएं या बाएं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु ऊपर तथा नीचे भाग स्थित रहता है। फिर दूसरा, वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर जाता है। तो क्या करना रहता है, हमको ध्यान देना रहता है कि दर्पण को जब इधर इस तरफ चित्र है और इस तरफ प्रतिबिंब है तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर बनता है, इसको हमें याद रखना रहता है। फिर दूसरा दिया है, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर। यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे तथा वस्तु का निचला भाग ऊपर हो जाता है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि दर्पण में किस प्रकार से वस्तु बन रहा है। हम अगर दर्पण को वस्तु के नीचे रखते हैं तो वहाँ पर उसके नीचे साइड बनेगा चित्र, अगर ऊपर रखते हैं तो ऊपर साइड बनेगा उल्टा। तो इसका यहाँ पर कुछ उदाहरण को देखते हैं। देखिए, इन्हें स्मरण रखिए। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हल करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं जो प्रश्न को हल करने हेतु आवश्यक है। जैसे यहाँ पर देखिए, बड़े अक्षरों में देखिए, यहाँ पर बड़े अक्षर के दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एफ लिखा है, जी लिखा है, एच लिखा है, आई लिखा है। तो इनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखो, दर्पण में प्रतिबिंब ए का इस प्रकार बनता है, सेम बनेगा, लेकिन बी का जस्ट उल्टा बन जाता है। देखिए, सी का उल्टा बनता है, डी का उल्टा बनता है, ई का उल्टा बनता है, एफ का उल्टा बनता है, जी का किस प्रकार से बना है। देखो, इस प्रकार से ऐसा है तो इसी प्रकार से ऐसा करके ऐसा, एच का वैसी बनेगा, आई का वैसा बनेगा। अक्षर को देखिए, इधर जे का इधर उल्टा बनता है, के का उल्टा बनता है, एल का उल्टा बनता है, एम का उल्टा बनता है। इस प्रकार से हमको दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसको ध्यान रखना है। वे अक्षर जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलते, जैसे कि ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स है, इनके प्रतिबिंब नहीं बदलते हैं। इनके अलावा छोटे अक्षर में देखते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, यहाँ पर देखते हैं, दर्पण है इस प्रकार से, ए का इस प्रकार से बनता है, बी का इस प्रकार से। तो हमको इनको ध्यान रखना पड़ेगा। और छोटे अक्षरों में भी कुछ का नहीं बदलते, जैसे एम का वैसी रहेगा, वी का भी वैसी रहता है, एन का थोड़ा सा बदलता है, डब्ल्यू का भी वैसा रहता है, एक्स की वैसा रहता है। तो कुछ है जिनका प्रतिबिंब नहीं बदलता है, लेकिन कुछ का बदल जाता है, उनको हमको ध्यान रखना है। संख्याओं के दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, यहाँ पर संख्या 1, 2, 3 है, तो इनका किस प्रकार से बदल जाता है। 1 जस्ट उल्टा हो जाता है, 2 उल्टा हो जाता है, 3 उल्टा जाता है, 4 उल्टा हो जाता है, 5 उल्टा हो जाता है, 6 उल्टा हो जाता है, 9 किस प्रकार से होता है, 7 किस प्रकार, 8 सेम ही रहता है। तो हमको इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इनको ध्यान रखते हुए हमको आगे के सवाल को बनाना है। कुछ आकृतियाँ।
आकृतियाँ जिनके दर्पण प्रतिबिंब समान रहते हैं। देखिए ये आकृतियाँ हैं, इनके यहाँ पर दर्पण रख देते हैं तो इस प्रकार से बन जाती है, यहाँ पर रख देते हैं इस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से सेम बन जाता है। और भी कुछ आकृतियाँ हैं, यहाँ पर देखते हैं, इनका इस प्रकार से बन रहा है, इनका इस प्रकार से, इनका इस प्रकार से, इनका इस प्रकार से और इनका इस प्रकार से। आकृतियाँ जिनके दर्पण प्रतिबिंब बदल जाते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार से चित्र है, यहाँ पर दर्पण रखे तो इनका इस तरफ मुँह जाता है, इनको देख रहे हैं ऐसे तो इस प्रकार से हो जाता है, इनको ऐसा देखते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है, इनको देख रहे हैं इस प्रकार से ऐसा है तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाता है, इनका देख रहे हैं तो इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये काला है तो काला भाग यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर दर्पण रखा है इस प्रकार से, इनका देखते हैं इस प्रकार से तो इस प्रकार से हो जाता है, घड़ी वाले का देखते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है, फूल वाले को देखते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है। तो हमको कि कौन सा चित्र दर्पण में बदलेगा और कौन से दर्पण के प्रतिबिंब में नहीं बदलेगा ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे सभी चित्र का बदल रहते हैं और किस प्रकार बदल रहे हैं उनको ध्यान रखना है। अब चलिए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्नावली। निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 10 निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3 व 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाए। एक्स वाई देखो यहाँ पर समस्या पहला दिया है, यहाँ पर एक्स वाई में रखा है तो यहाँ पर उसका चित्र किस प्रकार से बनना है हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनता है कि एन का उल्टा वाला बन जाएगा, तो यहाँ पर तो एन का तो वैसे सीधा ही बन रहा है तो एन ही बनेगा, और इनको देखते हैं, इसका देखते हैं तो एन जस्ट उल्टा बन रहा है और वो का तो वैसे ही बनेगा, के का उल्टा बन रहा है ये, तो ये आपका पहला का दूसरा आ जाएगा। बाकी यहाँ पर एन तो ज़रूर उल्टा है, ओ भी है लेकिन के नहीं बदल रहा है ना, तो ये बाकी नहीं आएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं इसी का, समस्या नंबर दूसरा। यहाँ पर इस प्रकार के चित्र को देखिए, यहाँ पर दर्पण रखा है तो इस प्रकार का इसका जस्ट उल्टा बनेगा। देखो यहाँ पर बिंदु है तो यहाँ बिंदु वाले आएगा, तो देखते हैं इसका बिंदु क्या है, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर कट का निशान है तो यहाँ पर कट का आ जाता है, धन है यहाँ तो इधर धन का आ जाता है। और देखिए पी है जस्ट ऐसा इधर हो जाता है, ये हो जाता है, और ये आर है जो यहाँ पर आर है ना, तो आर के यहाँ पर आ जाएगा पासिज में रहेगा, ये देखिए आर आ जाता है और के भी ठीक है, आर जस्ट उल्टा हुआ है तो ये आपका दूसरा का पहला ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। देखिए इस प्रकार से इसमें तो यहाँ पर के को तो सीधा कर दिया तो हो ही नहीं सकता था, ये तो उल्टा हो गया, ये तो आ ही नहीं सकता। अब देखते हैं समस्या नंबर 3। समस्या नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है BR4, तो इसको देखते हैं तो देखिए B का भी उल्टा बन जाएगा, 4 का भी उल्टा बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर X को देखते हैं तो 4 तो सीधा ही है ना, बाकी तो ये नहीं आ सकता। इसमें देखते हैं तो देखो 4 उल्टा बना, R आपका सीधा बन गया तो नहीं आ सकता। इसमें देखते हैं 4 उल्टा है, R उल्टा है और B भी उल्टा है, तो ये सेम यही आएगा। इसमें देखते हैं तो इसमें ये आपका बी तो सीधा हो गया तो ये नहीं हो सकता था। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर देख रहे हैं तो इस प्रकार से चित्र है, इसमें प्रतिबिंब है बनाना है ना, तो देखते हैं कौन सा आएगा। ये तो आपका नहीं आएगा क्योंकि इसका डिज़ाइन ही अलग हो जाता है। इनको देखते हैं, देखिए इनका जस्ट उल्टा ही हो रहा है और डब्बा का डब्बा आ रहा है और इसका ये आ रहा है, तो ये आपका दूसरा नंबर आएगा, बाकी नहीं आएगा। पाँचवा नंबर देखते हैं, इस प्रकार से दिया गया है, आकृति दिया गया है ना, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए इस प्रकार से मुंह है, ऐसा हो कैसा हुआ है, तो पहला को देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये देखिए इस प्रकार मुंह ऐसा है और ऐसा है ये, तो इसका पहला ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। छठा नंबर देखते हैं, तो छठा नंबर क्या है, बुक लिखा हुआ है, तो इसका दर्पण में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, के जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, तो ये तो सीधा ही नहीं आएगा, और ये के सीधा, के तो उल्टा है, बाकी ओ तक आ रहे पर भी नहीं आएगा। इसमें देखते हैं तो ये भी आपका नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, के सीधा हो गया है, और इसमें चौथा देखते हैं के उल्टा है ओ, तो ये आपका चौथा नंबर आएगा। सातवां नंबर देखते हैं, तो सातवां नंबर में क्या है, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, इसका प्रतिबिंब देखते हैं तो इसका यहाँ पर इस तरह का है तो यहीं पर आएगा, वही वाला आएगा। ये तो आपका चिटका हुआ है पर ये तो वैसे दिख रहा है तो ये नहीं आ सकता, और ये भी आपका नहीं आएगा। इनको देखते हैं, देखो इसका ये चित्र है ये, और इसका ये आपका तीसरा नंबर आएगा।
8वां नंबर का देखते हैं तो झंडा टाइप का है, तो इस प्रकार से है, तो इनका जस्ट उल्टा होगा। देखो इस तरफ होगा झंडा का मुंह, इस तरफ ऐसा रहेगा, ऐसा वो आ जाएगा। तो देखते हैं, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तीसरा नंबर आएगा इसका। 9वां नंबर देखते हैं तो क्या है, इस प्रकार से दिया गया है। 9वां नंबर दिया गया है, देखिए यहाँ पर एफ टाइप का बना है, तो जस्ट इसका एफ इधर ऐसा करके उल्टा वाला आ जाएगा। तो देखते हैं, ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डार्क यहाँ है, जबकि इसका यहाँ है, ये भी नहीं आएगा। इसको देखते हैं, तो देखिए इसका डार्क इधर है ये, और एफ ये आपका बिल्कुल तीसरा नंबर आएगा। 10वां नंबर देखते हैं तो इसमें देखिए ए टाइप का बना हुआ है, इस प्रकार से चित्र है। तो देखते इसको गौर से देखते हैं, यहाँ पर तीर का निशान है, तो ये इसमें तो ये नहीं आएगा। ये वाला देखते हैं, ये तीर का निशान है, ये इस प्रकार से ये भी है, आपका दूसरा आएगा, बाकी नहीं आएगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर आकृति में ठीक से लिखा है, तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक्स आएगा, फिर आई आएगा, एफ और जस्ट उल्टा हो जाएगा इधर वाला ऐसा। तो देखते हैं, ये तो नहीं आएगा। और ये देखते हैं एक्स आई एफ, जस्ट ये एफ उल्टा है, तो ये आपका दूसरा नंबर आ गया, बाकी नहीं आएगा। 12 नंबर देखते हैं। समस्या आकृति लिखा है 1869 लिखा है, तो इसमें कौन सा आता है। देखिए ये तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि संख्या को ही एक को नीचे कर दिया है, तो नहीं आएगा। ये तो सीधा लिखा है, ये नहीं आएगा। और इसको देखते हैं, तो देखिए आपका 9 का उल्टा, 6 का उल्टा, 8 का उल्टा, 1, ये तो बिल्कुल तीसरा नंबर आएगा, बाकी नहीं आएगा। 13 नंबर देखते हैं। इस प्रकार से लिखा गया है अक्षर को, तो जस्ट इसका उल्टा वाला आएगा। तो इसमें देखते हैं, पहला नंबर देख रहे हैं, तो देखिए आर का जस्ट उल्टा हो गया, ई का उल्टा हो गया, जेड का, ये इस प्रकार से पहला ही आ रहा है। बाकी तो ये आर यहाँ पर सीधा तो नहीं आएगा, और ये तो उल्टा कर दिया है, दर्पण के नीचे बन रहा है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। समस्या आकृति देखिए 14 नंबर दिया है, 2475 दिखा है, तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये तो नहीं आ सकता। यहाँ पर देखिए 2 उल्टा बना इसका है, 4 भी, 7 भी, 5 भी, तो ये आपका आएगा। ये तो सीधा सीधा है, और इसको दर्पण को यहाँ रखा है, मतलब दर्पण को यहाँ रखा है, तो इसका बन रहा है, तो ये नहीं आएगा। 15 नंबर देखते हैं। इस प्रकार से है, तो स्टॉक लिखा हुआ है, तो इसका जस्ट उल्टा कौन सा बनेगा। ये तो वो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सभी में सीधा है ना। और ये चौथा नंबर देखते हैं, तो ये इसका उल्टा आ रहा है, और KORTA, तो आपका चौथा नंबर आएगा। 16 नंबर देखते हैं। तो इस प्रकार से आकृति दिया गया है विनय, तो विनय का जस्ट इस प्रकार से दर्पण यहाँ पर आया, तो वाई यहाँ पर आएगा, ए इस प्रकार से। तो देखते हैं, ये तो आपका नहीं आएगा, YANIV, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन उल्टा नहीं हो रहा है, नहीं बदल रहा है, तो ये नहीं आएगा। इसमें देखते हैं, तो YAN, देखिए एन इसका जस्ट है, ये बना जैसे प्रतिबिंब वाला, तो ये आपका तीसरा नंबर आएगा। 17 नंबर देखते हैं। यहाँ पर इसका MALA लिखा है, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा देखना है। इस प्रकार से है, देखिए, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, पहला तो नहीं बनेगा। L सीधा है, तो यहाँ पर देखते हैं ALM, तो ये बिल्कुल बनेगा, क्योंकि L बदला हुआ है, बाकी तो सीधा सीधा दिख रहा है ना। अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में देखते हैं, इस प्रकार से लिटी लिखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा। ये तो नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा, ये आपका तीसरा नंबर बनेगा। देखिए यहाँ पर L सीधा है, और जबकि इसमें L इस प्रकार से हुआ, और बाकी में तो इसमें भी सीधा है, तो आपका तीसरा आएगा। 19वां नंबर देखते हैं। समस्या नेल, तो लिखा है यहाँ पर, तो इसका उल्टा L इधर वाला आ जाएगा, ऐसा वाला, तो ये तो नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, इसका चौथा नंबर आएगा। 20 नंबर देखते हैं। STU को देखते हैं, तो इसमें जस्ट इसका S उल्टा होगा, है ना, और यहाँ पर U पहले आएगा, T ऐसे हो जाएगा, S आएगा, तो इसमें देखते हैं, तो इसका पहला नंबर आता है। 21वां नंबर देखते हैं। तो VI इस प्रकार से दिया। 21वां नंबर देखते हैं, VIR दिया गया है, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। इसमें देखते हैं, तो आपका ये तो सीधा सीधा आ रहा है, ये आपका
आर जिसका उल्टा होकर आ रहा है तीसरा नंबर आएगा, बाकी नहीं आएगा। 22 नंबर देखते हैं। इस प्रकार से GARH है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये तो उल्टा कर दिया है तो सीधा ही है तो नहीं आएगा आपका। इसको देखते हैं भी सीधा ही है जैसा है ना, और इनको देखते हैं देखिए आपका H का हुआ उल्टा है ना, और RA तो आपका चौथा नंबर आएगा। 23वां नंबर देखते हैं। इस प्रकार से लिखा है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ कैसे बनेगा। तो आपका ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि D सीधा आएगा। देखते हैं N आया और A आपका ये तो बिल्कुल दूसरा नंबर आएगा। बाकी में D तो सीधा है, इसमें देखते हैं N सीधा है तो ये नहीं आएगा, है ना। 24वां नंबर देखते हैं। 24वां नंबर में तो इस प्रकार से लिखा है इसका प्रतिबिंब यहाँ कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर U तो सीधा तो नहीं आएगा, और यहाँ पर U ये इसका उल्टा बना इसका प्रतिबिंब तो R ये आपका दूसरा नंबर आएगा भाई। तो यहाँ पर इस प्रकार से दर्पण रखने का बन रहा है, और ये तो सीधा सीधा है तो ये नहीं आएगा। 25वां नंबर देखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पर कैसे बनेगा। तो देखो F का उल्टा इस प्रकार मुँह वाला हो जाएगा तो ये तो आपका YF तो यहाँ सीधा है तो नहीं बनेगा। देखिए इसको देखते हैं तो YFITROF है ना, उल्टा जस्ट बन रहा है तो ये बिल्कुल आपका दूसरा नंबर आएगा। बाकी तो R इसमें सीधा है, इसमें भी R सीधा है तो ये नहीं आएगा। 26 नंबर देखते हैं। समस्या इस प्रकार से लिखा है हेन करके, तो यहाँ पर प्रतिबिंब है तो कैसे आएगा। तो यहाँ देखते हैं एन आपका जस्ट हम बन रहा है उल्टा है ना, E और H तो ये आपका पहला नंबर आएगा। बाकी एन तो इसमें सीधा है, इसमें भी सीधा है, इसमें सीधा, इसलिए बाकी नहीं आएगा। 27वां नंबर देखते हैं। वेरिएबल लिखा है तो इस प्रकार से लिखा है तो यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ देखते हैं तो ये तो नहीं बनेगा, L सीधा है, इसमें भी L सीधा है, इसमें भी L सीधा है देखिए, और ये वाले को देखते हैं LABR सब इस प्रकार से प्रतिबिंब जैसे बन रहा है तो आपका चौथा नंबर आएगा। 28वां नंबर देखते हैं। इस प्रकार से दिया गया है तो फेन करके, तो फेन का प्रतिबिंब कैसे बनता है देखते हैं। तो एन इसका जस्ट उल्टा बन रहा है, ए बन रहा है, एफ ये तो पहला ही आ रहा है। बाकी इसमें देखते हैं तो इसमें एन सीधा है, इसमें भी एन सीधा है, इसमें भी एन सीधा है तो ये बाकी नहीं बनेगा। इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखिए लेट लिखा है तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो यहाँ पर L तो सीधा नहीं बनेगा, इसको देखते हैं E उल्टा बना है T और A L तो ये आपका दूसरा नंबर आएगा। बाकी इसमें देखिए L सीधा है और ये तो यहाँ पर दर्पण को इस प्रकार से रख के बनाया है तो आपका 29 का दूसरा आएगा। 30 नंबर देखते हैं। इसका 5/2 लिखा है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर O बन जाएगा TU इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखते हैं पहला को तो OTUA इस प्रकार से जस्ट उल्टा है तो ये इसका पहला ही आएगा। बाकी देखिए इसमें 5 सीधा है, इसमें 5 सीधा है, यहाँ तो दर्पण को इस प्रकार से रख के बनाया है तो ये नहीं आएगा। फिर 31वां नंबर देखते हैं। इस प्रकार से 31वां है ना, तो यहाँ प्रतिबिंब रखने से दर्पण रखने से किस प्रकार बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका किस प्रकार से बनता है। यहाँ तो D सीधा है, L भी सीधा है तो ये नहीं बनेगा। इसको देखते हैं N3LD तो ये जस्ट दर्पण का उल्टा बन रहा है तो ये आपका दूसरा नंबर आएगा। बाकी तो यहाँ पर दर्पण को यहाँ रख कर बना दिया है तो नहीं बनेगा, और इसको तो N3 सब सीधा है तो ये नहीं आएगा, आपका दूसरा नंबर आएगा। 32वां नंबर देखते हैं। इस प्रकार से लिखा है इसका प्रतिबिंब यहाँ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो LE4 तो ये तो जस्ट दर्पण को यहाँ रख कर ऐसा बनाया है तो नहीं बनेगा, और ये तो 5 सीधा है तो नहीं बनेगा, इसमें 5 सीधा तो नहीं बनेगा। और इनको देखते हैं, देखिए इस प्रतिबिंब 5 4EL तो ये आपका चौथा नंबर आएगा। इस प्रकार से यह प्रश्नावली हमारा समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।